रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में निधन हो गया। वह 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान बिहार के खगड़िया जिले के साहरबनी गांव में एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी से उषा और आशा 2 बेटियां हैं। 1983 में अमृतसर से एक एयर होस्टेस और पंजाबी हिंदू रीना शर्मा से विवाह किया। उनसे एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान एक अभिनेता से बने राजनेता हैं। रामविलास पासवान पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़े, उनमें से 9 में जीत हासिल की। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मंत्रालय मंत्री पद की शपथ ली। पासवान के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रूप में की और 1969 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1974 में लोक दल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। उन्हें 1980, 89, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुना गया। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया। सन 2000 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने 2004 की लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे 2014 में आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में फिर से चुने गए। पासवान को 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया। 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में पासवान लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे हैं। वे मोरारजी देसाई से अलग हो गए और जनता पार्टी एस में लोक बंधु राजनारायण के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष और बाद में इसके चेयरमैन के रूप में जुड़े रहे। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार इसकी टिकट पर संसद के लिए चुनाव जीत हासिल की। उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे 1980 से 84 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। पासवान 1979 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री का नियुक्त किया गया। 1969 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया। यह वह वर्ष था जब वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। रामविलास पासवान 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे। जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरण किया गया तो वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। 2002 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के लिए रामविलास पासवान जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। रामविलास पासवान की गिनती बिहार ही नहीं देश के कद्दावर नेताओं में की जाती है। जेपी के दौर में वे भारतीय राजनीति में उभरे और देश पटल पर छा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।